हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। क्लास 9th की केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास 9th का केमिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री की। सो क्लास 9th का केमिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर अगर हम हमारा कौन सा टॉपिक देखते हैं, अगर हम हमारा कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, हम हमारा जो भी एक टॉपिक अगर लें तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसको हम कह रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड नाउ थर्ड टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पर एटम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एटम क्या होता है, एटम के सिम्बल्स कैसे डिस्क्राइब किए गए, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, हम यहाँ पर एटम्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एटम क्या होता है। सो मैं आपको जाने कितनी बार फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, और ये फाइनली हमारा जो थर्ड चैप्टर है इसमें अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, सॉरी डिविजिबल नहीं, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। सो एटम क्या होता है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे लिटिल यूनिट होती है, जिससे मिलकर क्या बना होता है, मैटर बना हुआ होता है। सो एटम इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स। क्लियर? सो हम यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एटम्स की मैं सिंपल सी एक बहुत ही इजी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एटम्स are the smallest particles of an element, ठीक है, which can take part in chemical reaction, केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, साइज ऑफ एन एटम्स की, कि एटम का साइज क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एटम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और एटम का साइज भी बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है एटम जो होता है, ठीक है। और जो किस में पार्टिसिपेट करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। सो अगर हम एटम के साइज की बात करें तो एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस को हम काय में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। तो एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करेंगे, नैनोमीटर्स में मेजर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर। ये आपको याद रखना है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1/10⁹ मीटर होती है। और अगर 1 मीटर की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, 1 मीटर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर।
अगर हम यहाँ पर सिंबल्स की बात करते हैं, सो हम यहाँ पर सिंबल्स देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, ठीक है। ये किसने दिए थे? ये सारे जो सिंबल्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये किसने प्रपोज किए थे? ये बाय डाल्टन है ना, डाल्टन ने इनको प्रपोज किया था, ठीक है। जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी तो उस टाइम जो भी एटम्स डिस्कवर थे उनके एलिमेंट्स को जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था इन सिंबल्स से। तो ये सिंबल्स अभी यूज़ नहीं होते हैं, ये कब के टाइम के सिंबल्स हैं? जब जॉन डाल्टन ने, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा, जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उस टाइम के जो सिंबल्स हैं वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी के सिंबल्स हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। सो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फास्फोरस की, ठीक है। सो फास्फोरस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये फास्फोरस का सिंबल होता है। फिर हम कॉपर की बात कर लेते हैं। ये जॉन डाल्टन के सिंबल्स हैं, अगेन वापस से बोल रही हूँ मैं, ये जॉन डाल्टन ने दिए थे, अभी इनका यूज़ नहीं होता है। फिर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का सिंबल। कार्बन की बात कर लेते हैं। सो ये कार्बन का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद सल्फर की बात कर लेते हैं। सो सल्फर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, प्लस का साइन बीच में। फिर लेड की बात कर लेते हैं। सो लेड का सिंबल ऐसा। फिर हम बात कर लेते हैं प्लेटिना की। सो प्लेटिना सेंटर में P। फिर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सो ऑक्सीजन का सिंबल पूरा खाली, ठीक है। फिर हम आयरन की बात कर लेते हैं। सो आयरन होगा I। फिर हम सिल्वर की बात करते हैं। सो सिल्वर हो जाएगा S। फिर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। सो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? ये मर्क्यूरी का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन ने, जब जॉन डाल्टन की थ्योरी आई थी, तो जॉन डाल्टन की थ्योरी के वक्त में उन्होंने इन सभी सिंबल्स को इंडिकेट किया था। तो ये जब के टाइम के सिंबल्स हैं जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। बट मॉडर्न डेज में अब इसका हम कोई भी यूज़ नहीं करते। मॉडर्न डेज में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसका कोई भी सिंगल यूज़ नहीं है मॉडर्न डेज की अगर हम बात करें, ठीक है। क्लियर? अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स के चलिए सिंबल्स ले लेते हैं। ये तो हमने बात करी किनकी? एटॉमिक सिंबल्स की। ये किसके सिंबल्स हैं? एटम के सिंबल्स हैं। तो ये थे हमारे सिंबल्स ऑफ एटम, एटम्स के सिंबल्स थे ये। अब हम मॉलिक्यूल्स, सॉरी, कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे? कॉमन में इनको रफ कर दे रही हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। सो मुझे थोड़ी सी प्लेस मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, दैट्स वाई। सो ये मैंने किसकी बात करी? ये मैंने एटॉमिक सिंबल्स आपको बताए सारे। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं इन एटॉमिक सिंबल्स को। अब मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल्स बताने वाली हूँ कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। सो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, उनका लैटिन नेम भी आपको बताना है अगर कुछ हो तो, और यहाँ पे हम फाइनली बताएंगे सिंबल्स। क्लियर? चलिए, तो उस टाइम ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, बट कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनका कॉमनली यूज़ होता है। चलिए, सबसे पहला होता है हाइड्रोजन। तो लैटिन नेम कुछ नहीं है इसका, और सिंबल होगा H।
ठीक है। सेकंड होता है हीलियम, लैटिन नेम कुछ भी नहीं है, सिंबल हो जाएगा He, ठीक है। फिर थर्ड होगा आपका कार्बन, इसका भी लैटिन नेम कुछ नहीं है, सिंबल्स होगा C, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, इसका लैटिन नेम हो जाएगा क्यूप्रम, ठीक है, और इसका सिंबल हो जाएगा Cu। फिर कॉपर के बाद में नेक्स्ट हम ले लेंगे कोबाल्ट, ठीक है ना, तो कोबाल्ट का कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा CO। कोबाल्ट के बाद में हम यहाँ पर ले लेंगे क्लोरीन, ठीक है, सो क्लोरीन का Cl हो जाएगा। और उसके बाद में हम ले लेंगे कैडमियम, तो कैडमियम का Cd, ठीक है। फिर हम ले लेंगे बोरॉन, ठीक है, तो बोरॉन का क्या हो जाएगा, बोरॉन का हो जाएगा B, ठीक है। बोरॉन के बाद में हम ले लेते हैं बेरियम, सो बेरियम हो जाएगा Ba, ठीक है। उसके बाद में हम ले लेते हैं ब्रोमाइन, सो ब्रोमाइन हो जाएगा Br। और उसके बाद में हम ले लेंगे बिस्मुथ, तो बिस्मुथ हमारा हो जाएगा Bi, ठीक है। ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स के नेम हैं, और कुछ कॉमन एलिमेंट्स के नेम मैं आपको करवा देती हूँ, बट क्योंकि प्लेस कम है सो मुझे कुछ रफ करना पड़ेंगे, सो मैं ऊपर वाले जो हैं उनको कुछ रफ कर दे रही हूँ, वहाँ पे नोट कर ही लिए होंगे। सो ये एलिमेंट्स हैं, है ना, ठीक है। और एलिमेंट इज द फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट किसका फॉर्म होता है, मैटर का। और जो उधर हमने पढ़े थे वो इन एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना, किसके सिंबल्स पढ़े थे, इन एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल पढ़े थे। सो इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम को ले लेते हैं। देखिए सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या होगा, नाइट्रियम होगा, और इसका सिंबल होगा Na, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम, ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या हो जाएगा, कैलियम, कैलियम हो जाएगा K, ठीक है। पोटेशियम के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा फेरम, Fe, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं गोल्ड, ऑरम, Au, ठीक है। फिर गोल्ड के बाद में हम ले लेते हैं सिल्वर, आर्जेंटम, Ag, और सिल्वर के बाद में आ जाएगा नेक्स्ट मर्क्यूरी, हाइड्राजाइरम, ठीक है ना, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। सो इनके कुछ के उनके लैटिन नेम्स के ऊपर भी सिंबल दिए गए हैं, इसलिए सिल्वर का Ag होता है क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो आर्जेंटम होता है, और मर्क्यूरी का हाइड्राजिम होता है, ठीक है ना। सो ये हमने यहाँ पर एटम्स के बारे में पढ़ा और उसके जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करवाऊंगी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो सो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।